अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं दरबार अकबरी में। हद अदब। अच्छा, वाह जी वाह, वो पीछे देखे, कैसे हो बबलू? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, तुम्हारी अल्हम्दुलिल्लाह ने मामलात देखो 3 साल में कहां से कहां पहुंचा दी। वो ये क्या है भाई? तरक्कियां, अच्छी परफॉर्मेंस का नतीजा है थे। आप बतौर क्या यहाँ पे तशरीफ फरमा है? आप तो बंजारे थे। बैरम खान कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर है। बड़ा उदा खुले डब्बे का मुंह है। उसकी छुट्टी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कब आ रहा है वापस वो भी जो वापस आने लगता उसके प्लेटलेट्स कट जाते। पूरी दुनिया आलम पना के लिए दुआ गो है। हम भी दुआ गो हैं। आप क्या दुआ करते हैं? मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आलम पना को तौफीक दे कि बाकी रकम भी वापस करें। बबलू, फिर पैसे शैसे देने हैं ना? चाचू आप तो एवं ध्यान पुआड़े, पैसे शैसे हमने जितने देने थे दे दिए। जाओ जाके कटरियां को लवो जाके। इसलिए कटरी शहजादे। कतरी तुम्हारे रिश्तेदार कब से बने हैं? क्यों दे वो पैसा? साडे को थोड़े कमाए नहीं उन्होंने। बात तो फिर आ गई ना वहीं पे। हाँ जी। उन्होंने जो कमाया है अपने लिए कमाया है, आपने जो गंवाया है कौम का गंवाया है, और अपना हिस्सा उसमें से अलग पाया है। ऐसा रदीफ काफी अमला है। पाया है, घुमाया है, खाया है। अच्छा, एंड खाया है। हालांकि मैंने खाया कुछ नहीं कहा। अरे वो तो मनन डायर है ना। अच्छा, तुम्हारी तरफ मैं आ रहा हूँ। मैं पहले जरा खाया से मुझे याद आया। देखो उन्होंने दोनों नारा लाएगा। वो माड़ी जी रिसर्च करके आ गए, साढ़े पीछे पै जाएंगे। अच्छा, ये माड़ी जी रिसर्च भी आपको इस वक्त लंदन पहुंचा चुकी है, और आपके साबिक वज़ीर-ए-आज़म अंदर भी हैं। और बड़ा माइंड किए हुए हैं ये चंद लोग जो आजकल पाबंदे सलासिल है ना। इन्होंने पिछले दिनों वो मरियम औरंगजेब से बड़ा गिला किया है कि तुम्हें सिर्फ शरीफ फैमिली नजर आती है जो अंदर है। हम कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं है। सुनिए जी अनारकली। इंज नहीं, इंज क्या करो जी, आखा अनारकली सदके जावा अनारकली। हमारी तरफ तो आज आप देख भी नहीं रहे। जो दा ध्यान हटिया सी ते हटिया ही रहने। मैं देख रहा हूं, और आप किस कदर जर्क बर्क लिबास में हैं। बड़ा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन आपने पहन रखा। बहुत शुक्रिया, सिर्फ इस शो के लिए स्पेशल तैयार होती हूँ मैं। अनारकली तेन सही दीवार च चुनवाया सी। अच्छा जी, आप बतौर क्या हैं यहाँ पर? मैं इतला तो सकाफत का वजीर लगाए थे। ये साडा फयाजुल हसन चौहान है। अच्छा, मैं तुम्हें एक मशवरा दूं जी। महल्लाती साजिशों से बचना। और वकीला को लो भी। आपने मेरी और अनारकली की मोहब्बत पे कोई फिल्म देखी है? जी, मैंने बेशुमार फिल्में देखी हैं। मसलन मुगले आजम देखी है, अनारकली देखी है। और गौर से देखी? जी, गौर से देखनी बनती थी। वो क्यों? मधुबाला थी ना भाई। बाकी कोई एक्टर नहीं थी, कल्ली काम कर रही थी। नहीं, मधुबाला की मौजूदगी में बाकी के एक्टर्स तो जो है वो तो फिर। तो इसका मतलब तो ये है कि अनारकली का कैरेक्टर आपको बहुत पसंद था। पसंद था नहीं, पसंद है। शुक्रिया। असी को खानसा में नहीं थे बैठे। अच्छा, कुछ करते भी हो या वेलियां खा रहे हो? इतने जो क्यों पूछ रहे हो? ये वजीरे इत्तलात और सकाफत से पूछ। जो भी आलम पना मैनू कहंदे ने, मैं सब कुछ मीडिया दी नजर कर देना। किस तरीके से? तरीका वारदात क्या है? आलम पना नु कहो कोई हुक्म जारी करन। जी, आलम पना को बात, कोई नोटिफिकेशन, कोई डायरेक्टिव। हमारी जमानत को मुस्तकिल किया जाए। वाह, देखो ना, इस गल का कोई असर नहीं। आलम पना जरा एक दफा फिर कहिएगा, मैं जरा मीडिया काट लवा। ओह, मीडिया क्या? वाह 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 वाह। अब्बा जी इस मीडिया ते हो जाए नाचते। जी आलम पना इरशाद। हमारी जमानत को मुस्तकिल किया जाए। बादशाह की जमानत को मुस्तकिल किया जाए। गल पहुंच रही। अब लोग जी चाचू। बड़ी सख्त भूख लगी है, कोई तंदूर वाला वाकिफ है? अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें उठा के 30-35 रोटियां खो लिया। अद्दे अदब। मीर बकावल को बुलाया जाए। मीर बकावल हाजिर हो। यकीन के आएंगी ये राता कभी, यकीन के आएंगी ये राता कभी। और बात सुनो मीर बकावल के बच्चे, तुम ये हरकत क्या करते हो यहाँ के? मैं तो बादशाह दे मनोरंजन लिए कीता है। किथे असी अनारकली दा डांस वेख रहे और आज मीर बकावल। बाजी मीर बकावल दे डांस च भी बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। ये मुछा ने साडे खौफ तो रखी। मीर बकावल जी आलीजा, आज खाने में क्या है? आलीजा आज आलू उबाले ने ते नाल शाही डबल रोटी। आलू अबाले ने। अबाले। अब तो हम आजाद हो चुके, अब ये चीजें क्यों हम खाएंगे? अच्छी सी चीज बनाकर दो मीर बकावल। कुकड़ा दे पंजे पका लवा आज फिर। ओ बबलू जी आखा यार को पंजा जो के पैसे ही दे। अबू जी मेरे को कख नहीं गा।
सड़कों को 60-70 रुपए खुले हैं ने। क्यों, क्या करने? अब पंजे मगान लगे हैं, यखनी बड़ी अच्छी होती पंजे 60-70 में मिल जाएंगे। उसे लंगड़े कुकड़ से मिल जाए। मैं तो कहना ढोलकी वाले मेरे नाल घल शायद मिल ही जान कितों। अच्छा बात सुनो, मान सिंह को क्यों नहीं बुला लेते? उससे इकट्ठा कर्जा लो। मान सिंह को बुलाया जाए। मान सिंह हाजिर हो। कैसे हो मान सिंह? मैं ठीक हूँ शहनशाह मौज़म। ये ठीक ही होंदा, मींह जावे नेरी जावे, ये ठीक है। तू तो बेगड़ा। आज बड़े मुतमईन लग रहे हो, इस इत्मीनान की वजह? जिल्ले सुभानी, आज मैंने जरा खूब सेर होके खाना खाया है। आज क्या खा कर आए हो? आज मैंने बादाम पसंदे और मुर्ग ज़मींदोज़ खाया है। बादाम पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। आप मेरे यहाँ तशरीफ लाइए, बादाम पसंदों के ढेर लगा दूंगा। मैं तुम्हारे यहाँ तशरीफ लाऊं? बादाम पसंद की पाए जाते जी। इसमें मसाला जात होते हैं, इसमें पनीर होता है, इसके अंदर पिस्ता होता है, काजू होता है। सारा कुछ सीख लिया, हो सकता कभी पकाना पै जाए। सिख ते मैं लवां लियाउणा कित्थों आ? तेनू कहंदा कौन भी है चीज़ां खा। एडा नैश नहाउण लगे टप च भी बादाम पा ले। अभी तुम्हें पता चल जाए ना बादाम पसंदे किस चीज के बनते हैं, तुम हैरान रह जाओ। बता दिया जाए? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। मेहरबानी करो यार, नसीब यार, तो सन। कोई और बात कर लेना। दस तो दियो। मैं खाने पीने से मुताल्लिक आज कोई बात नहीं करूंगा। मान सिंह के साथ कुछ और डिस्कस कर लो। अनारकली जी आप कहिएगा, क्योंकि आपकी मानता है ये। बता दीजिए ना। एवं सल्तनत तबाह नहीं होती है। अच्छा जी, अब चूंकि अनारकली पूछ रही हैं, जी जी बताइए। बादाम पसंदे में गोश्त की जगह किंग प्रॉन्स डलते हैं, और ये इख्तरा भी खालिस मुगलई है। मुगलों ने वो जो 100 रेसिपीज इंट्रोड्यूस करवाई थी, वैसे तो हज़ारों हैं, लेकिन 100 मेजर इन्हें पूरी दुनिया रिकग्नाइज करती है, उनमें से एक ये भी थी। और मुनव्वरी बाई बनाते भी बहुत मजे का है। मुनव्वरी बाई आपकी सेकंड वाइफ? जी मान सिंह, शहजादा मौज़म, वो जो आप मदफून का बता रहे थे, मुर्ग ज़मींदोज़, मुर्ग नु खुआते हो पहले कुछ? ये मुनव्वरी बाई को पता है। अगर नबरी भाई देखो पोल्ट्री फार्म नहीं, वो मेरे साथ आई हैं, अगर आप इजाजत दे तो मैं उन्हें बुला लूं। मुनव्वरी बाई को बुलाया जाए। मुनव्वरी भाई हाजिर हो। आलमपना आदाब, और कैसे हैं आप? दोस्त बनाती है जी जी। यदि आवाज सुन के मुर्ग आप ही जमीन दोज हो जाते। ये यकीनन नबरी भाई दा ताया है। ये बादाम पसंदे वो भी यही बनाता जी नहीं बनाती है। ये मुनव्वरी बाई ही हैं, और इनकी आवाज पहले दिन से हस्की है। इन बचपन च हंस की खुदा पे अच्छा मैं एक चीज का अंदाजा लाया है जी कि मान सिंह जड़ा ना क्वालिटी कॉन्शियस नहीं क्वांटिटी कॉन्शियस है। यदि हर बीवी जो बंदियां दी आवाज़ होंगी। ये चिकन मदफून खांदे ने तोड़े नाल? चिकन मदफून नहीं, मुर्गे ज़मींदोज़। अस मैंने जब भी ये डिश बनाई है इनको बहुत पसंद आई है। यदि आवाज़ तो लग रहा है इन्हें पिस्तौल भी लाया होना। नबरी भाई नबरी भाई नबरी भाई पहले गार्ड नबरी भाई जो बच्चे किन्ने ने? 16। अरे मिस्त्री ने। जो जंग राणा के साथ हुई उस जंग में मैं मानू के साथ थी। नबरी भाई आलम पना एक सिगरेट तो दे मेरा भरा। मुनव्वरी बाई हुक्का पीती हैं, सिगरेट नहीं। नबरी भाई ने जंग के दौरान राणे सांगे ने चरस ते ला सारी जंग च टुन सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੀ। मान सिंह उन्हें चपेड़ा मारा सी हो गया संडे। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੈਲ डन वैल डन। इसके अलावा भी आप कुछ बनाती हैं? आलम पना वो मुनव्वरी आप बताइए, आप चकोर मुसल्लम कितना अच्छा बनाती हैं। वाह, तो एक कोलो ना रखे ना सारे। सन पागल समझता सी आज तक नहीं खाता। अलीजा उनसे पूछिए ना। अच्छा ये ध्यान दरबार च नहीं है। अच्छा जी, चकोर मुसल्लम बड़ी शानदार डिश है। ओ कीजिए। चकोर बड़े साइज का तीतर होता है और पला हुआ तगड़ा यंग चकोर, उसके अंदर कैशू नट्स, पिस्ता, बादाम ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। स्टफ करने पड़ते हैं और फिर उसमें इंतहाई शानदार पालक फ्राई करके वो स्टफ करते हैं, उसको स्टीम पर तैयार करते हैं। जब बिल्कुल रेशा रेशा उसका गल जाता है फिर उसे मक्खन में फ्राई कर। वाह सुभान अल्लाह, लुत्फ आ गया सुनकर। यार बड़ी भुखी है भैया। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? जी। ओ
और तुम यहाँ सिर्फ बातें करते रहते हो, पकाते कुछ नहीं हो। मैंने कुछ देर से पका लवा, मैं हूँ अपना गिट्टा ला के पका लवा। जुगत शरारत बातें, जाओ को मेहनत मजदूरी करो, अपने बादशाह को पालो। इतने ना कोई जंग होंगी है ना कोई साडा दुश्मन आया हुआ, तख्त मल के बैठा है। फिर मैं कहा इतने मूंगफली ला ला। इतने सिर्फ खाने टाइम जंग होंगी है। खाने के टाइम क्यों जंग होती है? कई बार भाई साडा आलू खो के दौड़ जाते हैं। आप यकीन कीजिए, मुगल खानदान के आखिरी फरमारवा बहादुर शाह जफर के दरबार में, उसके दस्तरखान पे ये जो अयाम असीरी थे, बाकायदा जंग होती थी, बोटियों के ऊपर लड़ा करते थे। वो इसलिए कि 5 शेर तो टोटल गोश्त मिलता था इन्हें, तो शहजादे इतने ज़्यादा हो जाते थे। बाद में अंग्रेज़ों ने आके 3.5 शेर कर दिया। तो ये हालात हुए। इनकी जो ख़वातीन थी शहजादियाँ, लखनऊ में आज भी वो महल्ला मशहूर है फरंगी महल, जहाँ पर वो चिकन काटती थी। इनके कपड़ों से बदबू आया करती थी सर। और जिस तरह बहादुर शाह जफर ने अपनी गिरफ्तारी दी है, उससे ज़्यादा अफसोसनाक और दिलदोज मंजर शायद हमारी तारीख में कोई नहीं। बताया जाए क्या मंजर था? ये जिस पालकी में बैठा था उसकी वो साइड खोल दी गई जी, ताकि पूरी दुनिया देखे। निशान इबरत बनाया गया था कि आपके महाबली के साथ और आपके बादशाह के साथ हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। पूरे दिल्ली को दिखाया गया। ये सद्दाम हुसैन जैसे कैरेक्टर, सद्दाम हुसैन देखें, एक बिल में घुस गया, देखें उन्होंने किसी तरह निकाल लिया। भाई तुम भी जान दे देते। हाँ, बड़ी खूबसूरत बात किसी ने कोट की। हिस्पानिया जब मुसलमानों से छिन गया तो आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला जी, वो टीले पे खड़ा गरनाता को देख के रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, बैन कर रहा है। तो उसकी माँ ने कहा, जिस गरनाता को तुम मर्दों की तरह डिफेंड नहीं कर सके, उसे औरतों की तरह अब रो मत। शहजादा मौज़म भाई जी सुशीले का क्या हाल है? वो ठीक है शहजादा मौज़म। अब माशाल्लाह जिन्नी उन्होंने उम्र होगी उन्होंने तो पक्का जिहा बन गया होना। टीवियां का निस्त मारता आप होइंदा उंजी है मारे सोते भी हैं, मेरा बादाम खाता है। मुनव्वरी भाई का आपके साथ सलूक कैसा है? सब बीवियों में मुझसे जितना प्यार मुनव्वरी बाई करती हैं, इतना कोई भी नहीं करता। ये मनवरी बाद च बनी, पहले चौरी मनवर सी। अच्छा मैंने वो चकोर बनाना दस दियो। आप कभी हमारी तरफ आए ना। अल्लाह रहम करे। खान सिंह और बेगड़े पे हमें बड़ा गुस्सा है। इन दोवां दी वजह तो ड्राई फ्रूट महंगा हो गया। बेगड़े के बारे में कुछ बताया जाए। सुल्तान महमूद बेगड़ा और सल्तनत थी गुजरात काठियावाड़ जी। ये एट अ टाइम 10 शेर खाना खाया करता था। यानी अनाज और गोश्त मिला के, फल मिलाकर, मेवे मिलाकर 10 शेर एट अ टाइम खा जाता था और दिन में 3 मरतबा खाना खाता। और सर जहर इसके अलावा है। जहर की तो चुटकी मेरा ख्याल है जहर इसको डाइजेस्ट कर लेता था। और उसकी बीवी कोई जिंदा नहीं बची। कुछ अरसे बाद बेचारी किसी ना किसी बीमारी का शिकार होकर मर जाती थी, क्योंकि उसका पसीना, उसका लम्स, सरता पा वो जहरीला था। यानी जिस खातून को सजाए मौत देनी हो जी, वो बेगड़े के अकद में दे दी जाती। तू तो नहीं खाना जहर जूर? खान सिंह शहजादा मौज़म सुबह उठ के क्या खाते हो? दही तो लाजमी खाना होगा। बिल्कुल दही खाना चाहिए। दही तो मैं भी खाता हूँ सुबह, लेकिन तेरी परफॉर्मेंस जीरो है। थोड़ा दही खांदा है, थोड़े कैशनट, थोड़ा तितर बटेर, उसी 5 किलो तो दही खाए। कोई गुंजाइश तो रहती नहीं। मुनव्वरी भाई, आलम पना हम किसी दिन आपके यहाँ आएंगे। वह नसीब आ जाना, वो खड़ा डरदी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। अगर हम आपके यहाँ आए तो सानू की खुलाएंगा भरा मेरे यहाँ? आलू मेथी बहुत अच्छी मैं बनाती हूँ, और आलू गोभी किया। असल च भाइन दी सब्जी दी दुकान भी है। वो जमीन दोज किथे गया ਉਹਨੂੰ याद करा। अच्छा ये ना होवे सानू जमीन दोज कद्दू खवा दे। लो जी आप हट जाइए यहाँ से चले जाए। खैर तो है। शहजादा मौज़म इजाजत दीजिए, आइए आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बड़े कैशोनट खाते जा रहे ने, बड़ियां जमीन दोस्त दियां गल्लां हो रही ने। ये सिर्फ बातें हो रही हैं, खाता पीता कुछ नहीं। और मेरा तो तू खादा पीता भी है, एदी पेमेंट तेरे अब्बे ने करनी है। ਉਹ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏ, ਕਦੀ ਸਰਾਣਾ ਲੈ ਜਾ, ਕਦੀ ਫੱਟਾ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। मैं इथों पैसे लेके जाने तेरे को। चले जाओ यहाँ से। मेरे पैसे दे, फौरी तौर पे मेरे पैसे दे। हम तुम्हारा सरतन से जुदा कर देंगे। आराम में बैठो। अब्बा जी ओदा हाथ खुल गया, हुण मैं भी चली गई। ओए क्यों मारे बादशाह नू? और चुप करो मरासिया। जाओ चले जाओ यहाँ से, खेत तुम्हें। चले जाओ यहाँ से। हट जरा इन्हें।
हाय 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 Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. Continuous Raat आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी की नाकबत अंदेशी ने पूरे भारत को मैदान कारजार बना के रख दिया। वो जीडीपी जिसके बड़े चर्चे थे आज ज़मींदोज़ नजर आता है। इनके अपने दावों के मुताबिक 4.5%, जबकि राहुल गांधी कहते हैं कि ये 2.5% से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 4.5% भी इन्होंने अपने पैरामीटर्स तय करके बनाया है। जिस तरह आपको याद होगा हमारे इसहाक डार साहब किया करते थे। इसको फजिंग कहते हैं। ये शर नमू जो अभी कल तक 7+ था, आज 2.5 पे पहुंच चुका है, और अगर 2.5 है तो उस हवाले से ये हमारे भी नीचे चला गया। यही वजह है कि हमने डमी म्यूजियम से चंद इंडियन मेहमानों को बुला रखा है। इनमें से एक दस्ते-रास्त है नरेंद्र मोदी के। ज़्यादातर पॉलिटिकल गार्बेज इन्हीं के खाते में डाला जा रहा है। दूसरे 2 इनके मुतासरीन हैं। एक का ताल्लुक मीडिया से है और दूसरा सियासतदान। आपका ताल्लुक पंजाब से है? जी जी। और आप हैं एक जर्नलिस्ट। बिल्कुल। आपसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है। आप बहुत बड़ी क्रिटिक हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, और आप हैं एक विलन। आदाब। आदाब। आपने मुल्क का सत्यानाश कर दिया, मैदान कारजार बना के रख दिया। क्या फील करते हैं बाबू? कौमों की जिंदगी में इस किस्म का वक्त आता रहता। अच्छा जी। जब आपने कोई बड़े डिसीजन लेने होते हैं तो फिर इस लेवल का रिएक्शन जो है ना वो नेचुरल है। शर्म नहीं आती आपको? आपने इंसानियत की जो तजलील कर रखी है वहां पर, वो किधर गया इंडियन सेकुलरिज्म? ये है सियासत आपकी? सर सारी यूनिवर्सिटीज बंद हैं, ये आज का इंडिया है। दिल्ली सीज होकर रह गया है, दिल्ली। और इनके अपने बीजेपी के अपने पॉलिटिशियंस ये कहते पाए जा रहे हैं, उन्हें कोट किया जा रहा है नेशनल मीडिया पर, कि अब अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के ऐवानों में इंडिया और इंडियन इकोनॉमी डिस्कस ही नहीं हो रहे। अगर कुछ डिस्कस हो रहा है तो एथनिक क्लेंजिंग है। ये कह के क्या है, मेक इन इंडिया और रेप इन इंडिया कर डाला है। वैसे क्या वजह है? वो सरमायादार एकदम बैकफुट पे चले गए। टाटा इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। अब बात पता क्या कि उसका को मामला था को कर्जों सर्जों का। हाँ जी। वो हमने उसका बराबर कर दिया। अब जब हमायत वाला टाइम आया वो थोड़ा सा घबरा रहा, क्योंकि कारोबारी जितने भी होते हैं जरा बैकफुट पे जाते हैं। तो इस वक्त तो सर मीडिया भी बैकफुट पे है, वो भी इसके खिलाफ बात कर रहा है। लेकिन एक बात तो है, इंडियन मीडिया आपकी सोच से भी ज्यादा बेगैरत है। इनका जो है सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात ये हार्डकोर है। इंडियन खुद इन्हें जूते मारेंगे और बहुत जल्द। आप वो देख लीजिए। मैं तो समझता हूँ 6 माह भी बहुत ज्यादा है जी। विदिन 6 months सब कुछ टॉपसी टर्वी होता नजर आ रहा है मुझे। ये मूसले के शर्मा जब तक पड़ती नहीं ना, इसको होश नहीं आती। और ये मूसले तो बेचारे बहुत पीछे रह गए। अब तो तुमने पूरे हिंदुस्तान के सर में डाल दिए। पंजाब ने तो कह दिया कि हम CAB पर अमल दरामद नहीं करेंगे। क्यों जनाब? जी बिल्कुल। तुम भी बीजेपी से हो। पंजाब ने मेरा ताल्लुक है, तेरा भी पंजाब नाल है, तो मैंने तू कह रहे हैं। और जी आपका चूंकि पंजाब से ताल्लुक है, मैं जरा अपनाइयत का मुजाहरा कर रहा था, लेकिन अब नहीं करता। फिर जिवें मर्जी बोल यार। नहीं, अच्छा नहीं लगेगा मैं आपको तू ओए मैं तेनू कहन दिया, तेरा चाचा होके कहन दिया। हां भाई तुसी बीजेपी च मांगदे हो। इकोनॉमी इसलिए बहुत तेज जा रही है। तो ऊपर नहीं जा रही, जमीन दोज हो रही है। बेवकूफ हो तुम। क्यों भाई, तुम ही बोलो ना। पापा थक गए। पापा थक। इकोनॉमी का क्या पूछते हैं आप? 1 मिलियन न्यू हाउसेज हैं जो तैयार पड़े हैं लेकिन बायर्स नहीं हैं। और उस पर 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा है जो बैंकों से लिया गया था, और वो डूब गया, समझे बैड डेट है। इसका भी कुछ ना कुछ सोचेंगे, जरा ये कश्मीर से सुरखरू हो जाए। क़यामत तक नहीं हो सकते सुरखरू कश्मीर में। अब कश्मीरी जो है वो जाग उठा है। ये सिर्फ कश्मीरी नहीं जाग चुका, ऐसे अहमक हैं, धड़ाधड़ जगाए जा रहे हैं। असम को भी जगा दिया, सोते हुए मिजोरम को भी जगा दिया। और मिजोरम बड़ी मुश्किल ना सुता। नागालैंड, पंजाब, वेस्ट बंगाल ने भी कह दिया। अभी केरलाइट्स देखो तुम्हारे साथ क्या करते। ख्वाब देखने पे बाबू कोई पाबंदी नहीं। कौन देख रहा है ख्वाब? ये पंजाब वाले देख रहे। क्या ख्वाब देखा उन्होंने? हमने उनको दे दिया करतारपुर राहदारी का झांसा। झांसा क्या दिया हमने, तो करके दिखा दिया। वो कुछ अरसा तुम्हारे लिए नाचेंगे गावेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। ये वो ख्वाब है जो तुम देख रहे हो और नरेंद्र मोदी को दिखा रहे हो, और यही ख्वाब तुम्हारा नाइटमेयर बनने वाला है। पता नहीं क्या कह रहा। ठीक ही तो कह रहे हैं, तुम्हें कोई अकल हो तो समझ आए ना। सर मुझे लगता है कि ये अमित शाह का कैरेक्टर है। ये जो मोटा जी, हाँ, वो भी इसी जैसा भारी भरकम
और सर से बिल्कुल खाली है। वो इतनी दूर बैठ के सारियां गल्लां किवें पता है, किवें पता तेनू है? और तुम क्या खाम का, तुम शामिल बाजा बने हुए हो। तुम क्या सिर्फ रंग हो रहा है तो थोड़ा सा पड़िया है, कोई ऐसी तमाशे वाली गल नहीं की। कैसे कैसे नेता है यार, ये वहाँ का मेंबर है पार्लियामेंट का। इन्हें हलफ नहीं चुके, किसी का पर्स चुक लिया। सनी देओल के साथ बैठे होते हैं सर पंजाब में, और मैं साथ की बैठना उहदे नाल, वो मेरे नाल बैठा हुंदा बच्चे। चलो एक ही पार्टी है, दोनों इकट्ठे बैठे हो। और वो ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣੇ ਨੇ। अमिताभ बच्चन वहाँ कहाँ से आ गया पंजाब में? ਉਹ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ। उसकी वालदा यहाँ थी और वो भी फैसलाबाद की नहीं थी। भाई मैंने शर्त लाओ तुसी, ये वो फैसलाबाद कितनी कितनी शर्त लगाते हो? ला लो जिन्नी तुहाडे जेब च पैसे नहीं, मेरी भी तुसी लाउणी है। वैसे अपने मुल्क की मईशत का जो तुमने अशर कर दिया है, मुझी को लगानी पड़ेगी। तो ये बता अगर तय गलत साबित हुआ फिर माजरत करेगा तय? हाँ जी, मैं माजरत करूंगा, लेकिन अगर मैं ठीक साबित हुआ तो फिर क्या कहोगे? मैं कह दूंगा भाई जो तुम कहोगे। और ला शर्त लग गई भाई, शर्त लग गई। अच्छा जनाब, कहाँ से थी वो? बाबू ये कह रहा है कि वो फैसलाबाद की 1914 में पैदा हुई थी, तेजी बच्चन उनका नाम था, और वो फैसलाबाद से नहीं थी, लायलपुर से थी। पहले मरवा के रख दिया, तय तो कह रहा फैसलाबाद, वो लायलपुर कह रहा। ओ एक कोई शहर है। अच्छा, उसका नाम बाद में फैसलाबाद कर दिया गया, लेकिन ब्रिटिश लायलपुर, आप इंटरनेट पे जाकर देख लीजिए, लायलपुर था। और मैं तब भी मान लेता बाबे की बात, अगर उस वक्त का लायलपुर और आज का फैसलाबाद, इसका हदूद अरबा अगर एक ही है, उस वक्त का लायलपुर कहां से कहां शुरू होता था? फैसलाबाद तो सिमट के बहुत छोटा हो गया। सर उस वक्त भगत सिंह भी लायलपुर में ही आता। जी, भगत सिंह वाज अ लायलपुरी, आज भी जड़ावाला लायलपुर में ही है। एक और बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट जी सर गंगाराम जड़ावाला से थे। जड़ावाला लायलपुर, जड़ावाला बड़ा रिच है। और लायलपुर भी अगर वो इरिगेशन वाला काम ना करते तो शायद आज शक्ल ये ना होती। और मैं वैसे जड़ावाला को बहुत ओन भी करता हूँ, क्योंकि दरिया के एक किनारे पर ओकाड़ा है और दूसरे पे जड़ावाला। देवानंद भी लायलपुर के हैं। वो लायलपुर के नहीं थे भाई, वो नारोवाल के थे। अमरेशपुरी सर लाहौर के थे। सुनील दत्त जेहलम के थे। कपिल देव पाकपतन के थे। पत्तों की उनके नानके थे। सर एक कदा चकवाल दा भी दस दो। मनमोहन सिंह। पहले कुछ जंतरियां भी लिख दो। वैसे बहुत बड़ा कैरेक्टर जेहलम से इंदर कुमार गुजराल। सर तीसरा वजीर आजम भारत का। हाँ जी, नंदा, गुलजारी लाल नंदा। ही वाज फ्रॉम सियालकोट। अपना अमरखा टाउनशिप से। गुलजार साहब जेहलम। दीना इज जेहलम। चले अच्छा यार। और गुलजार साहब की शायरी में, उनकी फिल्मों, उनकी कहानियों में जो जेहलम की महक है और जेहलम का पानी वो छलकता है उसमें से, तो उसकी ये वजह है। माचिस ऐसे ही नहीं लिखी जाती। जितना मर्जी प्यार मोहब्बत यहाँ फिलहाल है, अच्छा इकट्ठे नहीं हो सका हम। देखो जरा, वो क्या मोहब्बत की बात कर रहे हैं और तुम नफरत सेल कर रहे हो। इसे कद्दू के बच्चे। देखो मैं जो बात कर रहा हूँ ना, इसको जरा गौर से समझने की कोशिश करना। बाबरी मस्जिद का मसला हल नहीं हुआ, हमने कर दिया। शहरियत वाला मसला हमसे हल नहीं हुआ, हमने कर दिया। कश्मीर का मसला, पूरी बात पहले सुन। शर्म करो तुम, अगर इसे हल करना कहते हो तो याद रखो ये लास्ट 3 नेल्स इन इंडियन कॉफिन थे। और हम लोगों ने सिर्फ एक काम पकड़ा हुआ, हर इंटरनेशनल फोरम पे जाके हमें जलील करो। तुम जलील खुद हो रहे हो, तुम्हें जलील करने की जरूरत ही नहीं है हमें। वैसे पाकिस्तान ने ठीक काम पकड़ा है। गुज़िश्ता दिनों बैरिस्टर सैफ जो गए थे, जिस फोरम पे जाते हैं पाकिस्तानी इंडियंस को बेइज्जत करते हैं वहाँ पर। वो बेचारे इसलिए कि डिफेंसलेस हैं इस वक्त। हाँ जी। वरना इंडियन आपको बोलने नहीं देते थे जी। वो कहते थे जाओ अपनी डेमोक्रेसी देखो पहले। ताराज कर देते हैं हर तीसरे दिन आकर तुम्हारी जमहूरियत को। आज वो बेचारे सिर सुट के बैठे हुए अपनी जमहूरियत के हाथों। जमहूरियत ने वो जलालतें दी हैं उन्हें जो दुनिया की बदतरीन डिक्टेटरशिप भी कहीं नहीं देती जी। तुम्हारे सेकुलरिज्म को जिबा करके रखती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़े। और थोड़ा पा लिया तुम लोगों ने, अपने पेट इतने इतने बड़े कर लिए हैं। अब तो तुम्हारा लीडर भी चढ़ते चढ़ते गिर गया। वो कहता था 46 का सीना है, वो 46 का सीना लगा नहीं कल 35 रह गया। और तुम भी इलेक्शन जीत के आए हो। तुम भी देसी घी बढ़िया भी उन भी कहना हो कि तुम लेके आए। वैसे बाकी तुम्हारे हाथ में अगर देसी घी हो तो मैं तुमसे पूछूंगा कहां से लाए। एक्सपर्ट्स जानते हैं आप क्या कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी के बारे में? क्या वो कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी आईसीयू में आ चुकी है। 100% दुरुस्त है, बल्कि ऐसे वेंटिलेटर पे जा चुकी है बचना मुश्किल ही है। बाबा जी तुम मोदी ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ? नहीं मैं नहीं मिलता उन्हें पुलिस मिल गई सारी। फिर वही बात, सीधा जवाब क्यों नहीं देते?
यार तू तेरे को कुछ चीज नहीं की तेरे को? अच्छा मारने वाली चीज नहीं, वो खाने वाली चीज। इस बिरते पर तुम इलेक्ट हुए, तुम्हें एक बात का जवाब नहीं आता। किहड़ी गल दा जवाब लेना मैनूं दसो। इंडियन इकोनॉमी पे क्या कहते हो? ਉਹਦਾ ਕੱਖ नहीं रहना। नरेंद्र मोदी ने इंडियन इकोनॉमी का खाना खराब करके रख दिता। किसने? नरेंद्र मोदी ने। और किसने उजाड़ के रख दिता सानू। बस तेरा की दिमाग तो नहीं फिर रहा था मेरे साथ। जब मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं चाड़ा पा रहा हूं। दो दे वाल से हुण मैं सच बोले तो तू नाल ही मेरे वाल हो गया। वाह वाह वाह। अच्छा जी थोड़ा सा सच और बोले। एक महीना हो गया प्याज नहीं खाता मैं दाल दे नाल। बाबा जी आपको प्याज नहीं मिला? प्याज नहीं मिला, नींबू थोड़ा जिहा निचोड़िया, हरी मिर्च कट के नहीं देखी दाल दे उत्ते। तैनूं किहड़े दुख दसीए? बाबा जी इंडियन फिल्म स्टार केड़ी पसंद है थानू? सारियां पसंद ने, इसलिए मेरे लाल नहीं ठीक। चुप कर जा। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया यार। थारे हर 15 दिन बाद बढ़ता, तब तो नहीं रोलो थोड़ा डालते तुम। की कहंदा है? आज इलेक्शन करवा दो भारत में, मोदी सरकार दोबारा जीते। भूल है आपकी ये, अब कोई वोट नहीं देगा आपको। साडा कुत्ते वाला हाल होना है की। अच्छे लीडर्स उधर से आए, अच्छे लीडर्स हमारे इकट्ठे हों, बहुत बेहतरी। जो कुछ ये बंदूक के साथ करना चाहते हैं उससे 100 गुना बेहतर तरीका डायलॉग है। डायलॉग के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। अच्छे लीडर कहां से आवेंगे थारे? अरे सारे अच्छे लीडर तो नैब ने पकड़ के अंदर दे दिए। तो सारा छान बूरा इकट्ठा हो गए, थारी हुकूमत चलाना। बड़ी तकलीफ है तुम्हें इस छान बुरे की। वो तुम्हारी सुनते नहीं है ना, तुम्हारे इशारों पे नाचते नहीं है, तुम्हें बड़ी तकलीफ है। और बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पेट में ये दर्द होता रहे तो अच्छा है। कल दा मुंडा गल्लां कर गया तुहानू फिटे मुंह तुहाडा। बाबा जी देखो साइड बिजनेस भी है। ये होली ते ना भंग वाला शरबत बेचदा ही। बाबा बड़ा बड़ा फिल्म स्टार है। हाँ वैसे इंडियन फिल्मों में ऐसे बाबे होते जरूर हैं। जेड़ा दवाई दे हथों स्टार्ट से मर जाता, फिर स्टोरी आगे चलती। जैसे एक के हंगल नहीं था शोले वाला? हाँ जी हाँ जी। इतना सन्नाटा क्यों है रे? वो था एक के हंगल। एक के दंदल। ये घबरा के अपने परछावे नूं कहने तू तो घर चल मैं हुणे आ रहे। ओ चलो यार छड्डो पहले, मैं किहड़े पैसे लाए तुहाडे। ये दौलत के बारे में कहते हैं, दौलत आनी दौलत के बारे में हर एक ने अपने असूल बनाए ने। जो बंदे को पैसा खुशहाली और एजुकेशन आ जाए ना तो दुनिया की सब तो बड़ी मुसीबत बन जाती है, खासतौर पर गरीब आदमी लई। ये भी नहीं मेरा असूल नहीं, पहले पैर धो गया मुंह धो गया फिर आन के मेरे गल कर। बाबा जी तुहाडे इलाके च बांदर बड़े हुंदे ने? पहले बहुत होंगे पुत्र, तू ना आई। बाबा जी ने डरा के बांदर कोलों नारियल खोल। बड़े बड़े एक्टर ने, हर फिल्म च चीता दा रोल कर। इन्हें भी वड्डी भैन दे सिर ते एमए कीता। ये कैफी को कह रहे? जी जी बाबा जी तुहाडा भी बड़ा बही रोटी वर्गा मुंह है। माशाअल्लाह जी बहुत अच्छे। तेरा कसूर नहीं, तेनों पिछों तरबियत ही हो जी। एक ही गल करके उहदे ते कायम रहना। कुछ दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। ना खबर है कि पुराने टीवी में से $1 लाख मिलने पर टीवी मालिक और कबाड़ी का झगड़ा अदालत जा पहुंचा। ये टोरंटो का वाकया है। वहीं का हो सकता था सर। और दिलचस्प बात यह है कि वो कहता है जो मालिक है कि जी ये मेरे ससुर ने मुझे शादी पे तोहफा दिया था और वो एक अमीर आदमी था। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जब तुमने एक चीज़ कबाड़ी को बेच दी। लेकिन बदकिस्मती कबाड़ी की है कि उसके यहाँ काम करने वाली एक खातून ओवर स्मार्ट निकली। उसने देखा कि टीवी में से इतने पैसे निकल आए और रसीद फटाफट उसने देखी कि ये कहाँ से आया क्या, फटाफट उसे फ़ोन कर दिया। होते हैं ना बेचारे ओवर स्मार्ट काम का, ये बब्बू राणा जैसे। तो उसने आगे से कहा मेरे टीवी से निकले तो मेरे, और जस्टिफिकेशन उसके पास एक ही थी कि मेरा ससुर चूंकि बहुत अमीर आदमी था तो $1 लाख इसमें छुपा के रखना, संभाल के रखना कोई ऐसी बात नहीं। अभी सब जुडिस है, मामला अदालत में है। हो सकता है उसका वकील एक दूर की गोटी ये भी ले आए कि जी उसने ये सरप्राइज गिफ्ट दिया था, तो इस कूड़ मगज को पता ही नहीं चला, इसने खोल कर देखा ही नहीं। 30 साल यहाँ पे नहीं होता जैसे एनिवर्सरीज पे या बर्थडेज पे आप गिफ्ट देते हैं, मतलब प्याज में या आलूओं में छुपा कर कोई एक तोहफा दे देते हैं, डब्बे के अंदर डब्बा, फिर डब्बा ऐसे बड़ा कर देते हैं उसको। तो उसका ख्याल ये था कि डब्बे के अंदर एक डब्बा था, फलां था। तो मोस्ट प्रोबेबली उसका क्लेम अदालत उठा के बाहर फेंक देगी। सर ये पैसे आए कहाँ से होंगे? भाई देखें, ये किसी क्रिमिनल एक्टिविटी का नतीजा हो सकते हैं। एक तो IRS से बचने का तरीका, रेवेन्यू वालों से, दूसरा चोरी के हो सकते हैं, तीसरा हो सकता है किसी चोर ने, डकैत ने छुपा के रखे हो और उसकी मौत वाक़ई हो गई हो और वहाँ से ख़रीद लिया हो इसके ससुर ने, तो कुछ भी हो सकता है।
अगर उसकी बीवी ने भी रखे होंगे, जब वो बेचने लगा होगा तो उसको नहीं पता कि मेरा खामद बेचने लगा। हो सकता है वो इंतकाल फरमा गई हो। ये बात तय है आड़ू साहब कि जिसके भी ये पैसे थे वो मर चुका है और उसका ये पैसा रिज़्क़ हलाल नहीं था। सर कैसे तय, आपको कैसे पता? कराइन बताते हैं, इंडिकेटर्स बताते हैं। रिज़्क़ हलाल ज़ाया नहीं होता, और दूसरा पैसा हलाल का हो चाहे हराम का, क्लेम करने वाला खामोश नहीं रहता। पर वो तो है, ये बाबा जी कहाँ से आए हैं? और यार ये हमारी जान का वो अजाब है जो मुस्तकिल हो चुका है। हकीम साहब आखिर क्या वजह आप अपने दोस्तों में क्यों नहीं बैठते? मेरी मर्जी पाई, मैं जिथे मर्जी बैठा आया, मैं ताड़ी जगह बैठा नहीं था, मगर तू तो उठता ही नहीं है सर, टिकी हुए हैं ऊपर इतना कुछ पहना हुआ है लेकिन जुराबों पे जोर क्यों नहीं है आपका? स्टाइल यार ये कौन सा? टर्किश स्टाइल। वो स्टाइल नहीं, मैं उन्हें पाल मंगा, मैंने लभन नहीं दिया जुराबा। अच्छा हकीम साहब, हाँ जी, ये बताइए कि कभी आपके सामान से, आपके घर से या कहीं आपने खुदाई की हो तो वहां से कोई खजाना निकला हो, कोई पैसे निकले हो? इन्होंने खुदाई की थी, सब तो बड़ा मुंडा बाहर निकला। वो वहाँ क्या कर रहा था? वो पैप ठीक कर रहे थे। ये सब इंग्लिश फिल्म कर रहे हैं सर। अच्छा, हाँ जी, हंगरी क्रो। और चुप है, इतनी आमदनी उस हिसाब ना लासे। बादशाह हूँ, बादशाह दिल का। ये फकीरिया ने भी यही कह के मुतासर कर दे, बादशाह हूँ मैं। वो इधर उधर देख के सलाम करने लग पे। मैंने कभी समझा ही नहीं पैसों को या दौलत को। अच्छा पैसे कख नहीं समझते तो उनकी बादशाह कुल्फी वाले जाग गए, हम बादशाह हैं, पैसे नहीं है, हमें कुल्फी दी जाए। अब वक्त नहीं है हमारा, तो क्या हुआ, जब हम इंडिया में थे तो बहुत अमीर हुआ करते थे। वो फिर कैरेक्टर याद आया, यूसुफी साहब की किताब आबे गुम में एक नवाब साहब होते हैं जिनका अपना लकड़ी का टाल होता है। तो बेचारा जब भी बहुत दुखी होता है, जब उसकी बेइज्जती होती, जब कोई उसके साथ ज्यादती करता तो घर जाता, अंदर से एक तस्वीर ले आता था हवेली की, तो रोते हुए दिखाता था कि ये छोड़ के आए हैं पीछे, ये अब देखें लकड़ी का टाल चलाना पड़ रहा है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ टॉलस्टॉय ਦਾ सारा नावल सुना देंगे, और वो भी वॉर एंड पीस। अच्छा, टॉलस्टॉय का रेफरेंस भी हकीम साहब ने दिया, इस पे आपने गौर नहीं किया? पढ़े लिखे लोग एक दूसरे को बड़ा इंस्पायर होंगे ने। टॉलस्टॉय ਦਾ पता ਇਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ नहीं पता हैगा, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ कौन दसेगा मैं सूफी तबस्सुम को पढ़े हैं? कब पढ़े थे आप? वो जो बात कर रहे हैं ना, मैं एग्री कर रहा हूँ आपके साथ, सूफी तबस्सुम जैसों का कुर्ब इन्हें मयस्सर हुआ। फैज़ अहमद फैज़ का, ख्वाजा खुर्शीद अनवर का, उस्ताद दामन का रोज़ तो बताते रहते, सादिकैन का, इन सब को मौसूफ बाकायदा दबाया करते थे। फिर निज़ामुद्दीन मिर्ज़ा साहब की बड़ी खिदमत इन्होंने कर रखी है, एक अमरता प्रीतम इनसे बची रही हैं, वरना ये उन्हें भी दबाते। ये बगैर स्कूल कॉलेज की शक्ल देखे इतना बारीक मुशाहदा जो इन्होंने पाया है, वो इन सोहबतों का असर है। सागर सिद्दीकी साहब में भी रहे थे। लो सागर सिद्दीकी साहब ने मैं सिगरेट ले आके देने, बादशाह की कबर नहीं है, उधर बैठते थे हम लोग। आप बात कर रहे हैं गणपत रोड की? ये ऐबक रोड है सर। गणपत रोड ही कह लें, मियां अस्पताल की पिछला चलती वही है, उस हिस्से को ऐबक रोड कहते हैं। बादशाह तो इतने दफन थे सर। बादशाह मरा यहाँ पे था ना, उसकी मौत वाकई हुई थी चौगान खेलते हुए, पोलो खेल रहा था। और ये बड़ी हैरत की बात है कि देखिए कैसा शानदार घुड़सवार, मतलब जिसका बैकग्राउंड सेंट्रल एशियन हो, जिनके बारे में मुहावरा है कि तो पैदा घोड़े की पीठ पे होते हैं, तो वो घोड़े से गिरा और मर गया। हकीम साहब आपने की घोड़सवारी? हाँ जी। कहाँ की आपने घोड़सवारी? मेरे जो ननियाल थे वो घोड़ों को चलाना सिखाते थे और पैसे लेते थे, और जिनका घोड़ा होता था वो आगे बढ़ के उनको उतारते थे और चढ़ाते थे। ये वाकई ये बात है, घोड़े की चाल जो है ना, घोड़ा एक खास शाहाना चाल से चलता है। उसकी जो स्पीड है ना, उसके भी 4 स्टेजेस हैं। जैसे एम्पल है, वो हल्का हल्का चल रहा होता है। ट्रॉट जो टक 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 करता है। फिर कैंटर है, और गैलप जो है वो एड़ लगाते हैं, भाग टुट भाग। टांगे वाली चाल का नाम क्या है? गाम टांगे के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन शाहसवार जब भागता है ना तो दुड़की होती है वो, और दुड़की गैलप ही है। घोड़े ने कभी आपको देख के दुड़की लगाई? बोलो, कभी लगाई है दुड़की? हाँ जी, आराम ना दसो बहन जो जो घोड़ा भी निशान देने, बंदे भी निशान देने, आप घर जाके संडे ऐसा तकरीब कार है, किसी जगह पे चले जाए अपना आप जरूर दिखाता। उसे खाड़े घोड़े भी देखे होंगे बहुत। हाँ हाँ हाँ, खाड़े वर्गी जिंदगी कोई नहीं। आपने जोर किया है पूरा? हाँ जी, क्यों नहीं किया, असी बादाम घोटते थे, पहलवान बड़ा देंगे थे। अच्छा, मैं आपके कोटने को मशकूक करार देता हूँ, क्योंकि कोटना जो है ना वो बड़ा मशक्कत वाला काम है। जाहिर है उस वक्त जवानी होगी। मैंने इन्हें जवानी में देखा हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ, इनकी तस्वीरें देखें
वो उस डंडे से भी बारीक। उसे कभी सुहागा फेरे? जी फेरा हुआ है। अखाड़े से? अखाड़े में ही, मैंने अखाड़ा खोदा भी हुआ है। ये जो कंपनी बाग था जी, उसके कॉर्नर में एक तरफ जहां आज प्रेस क्लब है ना, हाँ जी हाँ जी, जो प्रेस क्लब था सेंटर, वहां पे अखाड़ा हुआ करता था। ये बहुत कम लोग शायद जानते हो। और उस अखाड़े को अक्सर खोदने में खाकसार का बड़ा रोल था। उत्तरा कैसे बंदे ने कपड़े ला के जाएंगे आप आके उत्ते शक्कर का शरबत रोड़ दो, 2 घंटे ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੱਖੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ। अच्छा बात करो ढंग की। बात करो ढंग की। एक टगा नहीं इन्हें देना खुदा दी, किसी में पर रोल दिंदा बंदे ने फड़ के हुंदा ही को पता टंग आके एंड ते लै भी 10,000 रुपये रख ला, 20,000 रुपये नहीं। क्यों भाई, क्यों दें तुम्हें? क्यों भी क्यों दे? फिर रोब क्यों पाना मेरे से? याद है तो मैंने कितने थानियों छुड़ाया हुए। साइकिल नवी लाती है। आप हकीम साहब अंदर हो। हाँ, मैं वादा करता हूँ सबसे पहले मैं आऊंगा आपकी इमदाद, और मैं आपको छुड़वा भी लूंगा। ऐसा अजियत पसंद आदमी। तू अंदर हो, मैं छुड़ावांगा। मैं पहले अंदर होवा, ये पहुंचने तो पहले पहले मैंने 6 रुपए दे, 25,000 रुपया भी मेरे को ले लेना। आपके पास पैसे भी बड़े हैं, लाख रुपया तो आपको वजीर इत्तलात ने दिया था। अल्लाह की 10 साल जिंदगी बदे अगर उन्हें मैंने देते ना थे। ये नहीं देते। एक सेकंड, ये बात ना करें, बस पहली बात दुआ की हद तक रहें। फिर तू पल्लियों दे दे। जवानी देखी है हकीम साहब दी, एडा गाठा हुंदा सी हकीम साहब दा, याद है हकीम साहब? हकीम साहब ने खाड़े वड़ना, कपड़े लाने, फिर जिस्म ते तेल लाना, 2-2.5 घंटे उत्ते मंगना। टोकरी करके कितना खुश होता। तो मैंने किया। इस पिंड तो बिलोंग करता है, उर्दू इंग्लिश की ने आदत चुकी है। मानुल्लाह खान को ये गली मोहल्लों के जो लफंगे लड़के होते हैं, रात 2 बजे काम करके रोक लेते, मैं हंसाओ इन्ना तेन पढ़ाया लिखाया प्रोफेसर बनाता, तेरे जो महला नहीं किया अजे तक दही के कुंडे धोने महल्ले से दही मुफ्त लैन वास्ते। और मैं मुंह नहीं धोना, कुंडे कहाँ से धोने जाके? मन्निया कि नहीं, मैं मुंह नहीं धोना। बागी साहब को किस तरह उसने ट्रैप किया, तौबा। मुझे करके दिखाओ ना। तेन तो फिरौन ट्रैप नहीं कर सकता। अच्छा इन्हें एरिया इन्ना क रखा अपने मुंह ने तो ले जाता, जाहिल अनपढ़ रोज जितने मर्जी मुंह लैंदे, मैनू दस मैं उत्थे चलना नहीं, मैं ये नहीं मानता। तो जिम कैरी की फिल्म थी द मास्क, जो हरकतें वो करता था ना, ये मास्क पहन के ये वही कर रहा है। ऐसा मेनटेन किया अपने मुंह नू। अनपढ़ भोले लोग मुंह अगे पिछे भी कर लेते। भैन केड़ी चीज लेनी है तो आ जा, आराम है, बाजी चीज़ा लब लब मर जाए, कभी नहीं इधर उधर मुँह करेगा। किसी महंगे एक्टर को मुतासर कि उससे फ्रेंच ही नहीं बोलना कि नहीं अब्बा मैं लौट के नहीं आऊँगा, मैं जा रहा। कौन सा महंगा एक्टर? कोई फिल्म का एक्टर है, उससे फ्रेंच ही बोल के आउट हो जाता। कैसे बोला? और लोग कहते हैं बीमार है। मैं समझता हूँ इसको बीमारी के बेड से उठा के हकीम को इस कुर्सी पे जिस दिन से बिठाया ना, हम बीमार हो गए, हमारा जीना आराम कर दिया, खुद हट्टा कट्टा हो गया। जी उठा है जी, तो मैं जी उठता हूँ, ये राशिद की लाइन है। तो मैं जी उठता हूँ तो मैं कहता हूँ कि लो आज नहा कर निकला, वरना इस घर में कोई सेज नहीं, इत्र नहीं, कोई पंखा भी नहीं, तुझे जिस इश्क की खू है मुझे उस इश्क का यारा भी नहीं। तेरी जिंदगी तेरी शायरी की भी गुर्बत है। तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।